खबर मकराना से। शहर में जन्मे जाए अपनी लेखनी से शहर का नाम दुनिया में रोशन करने वाले प्रख्यात शायर, ग्लोबल राइटर व साहित्यकार खुश्तर मकरानवी का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मंगलवार शाम को शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इनकम टैक्स विभाग के सेवानिवृत्त डिप्टी कमिश्नर एवं साहित्यकार अब्दुल रहमान रिंद ने की व मुख्य अतिथि समाज सेवी एडवोकेट शेख अकबर अली थे। भाजपा नेता गिरधर पलौड़, अनवर गहलोत, दिलीप सिंह चौहान, अब्दुल रहमान रांदर, देवेश स्वामी, अब्दुल वहीद खिलजी बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। सामाजिक कार्यकर्ता व सर्वोदय नेता देवेश स्वामी ने खुश्तर के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर विस्तार से जानकारी देते हुए सांप्रदायिक सद्भाव की थीम पर उनके द्वारा रचित शेर नफरतों के साए बोझिल हो गए, प्यार की खुशबू अता कर ईश्वर घुट रही है रात दिन की आत्मा, मेरी सांसों को हवा कर ईश्वर सुनाया। प्राइवेट स्कूल सोसाइटी के पदाधिकारी दिलीप सिंह चौहान व रैसला के प्रधानाध्यापक रामदेव पारिक ने इस कार्यक्रम को वृहद स्तर पर आयोजित करने का सुझाव दिया ताकि शहर के तमाम बुद्धिजीवी इस बहाने एक छत के नीचे इकट्ठे हो सके। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडवोकेट शेख अकबर अली ने कहा कि जिस शख्सियत ने इस शहर का नाम दरो दुनिया में रोशन किया, हम उसकी स्मृति में एक छोटी सी गोष्ठी कर इतिश्री कर लेते हैं, जबकि उनकी विरासत को आगे बढ़ाया जाने की जरूरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आयकर विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रहमान रिंद ने कहा कि खुश्तर अदब के शायर थे। उन्होंने खुश्तर द्वारा रचे कई शेरों को सुनाते हुए उसके पीछे छुपे हास्यों, रहस्यों और गहराइयों से अवगत करवाया। बस सदन की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। रिंद ने कहा कि खुश्तर हमेशा जात पात पंथ धर्मवाद से पर उठकर हमेशा राष्ट्रवाद और मानवता के पक्षधर रहे और प्रकृति प्रेम उनकी अनूठी पहचान थी। उनके 8 पुस्तकें चश्माए मुज्जला, सबरजू, सदा के कलबुद, लफ्जों की मखलूक, अक्षरों की जोत, विश्वास की तहजीब, नमो धूप में खड़े दरख दूतों का मस्कन ने देश विदेश में विशेष पहचान बनाई। प्राचार्य शायर अब्दुल वहीद खिलजी ने खुश्तर की जाति जिंदगी से लेकर उनके रचे साहित्य पर रोशनी डालते हुए उनकी नज्म की कई पंक्तियां सुनाई। खुश्तर मकरानवी की शब्दावली पर प्रकाश डाला। खिलजी ने कहा, खुश्तर मकरानवी ने मुशायरों में वाहवाही और दौलत के लिए अपनी साहित्यिक भाषा को बाजारू नहीं बनाया। उर्दू साहित्य को उनकी देन खुद के अल्फाज युग्म शब्द की सराहना साहित्यकार, विधवा, विद्यालयों व प्रोफेसर्स और विद्वान समालोचकों ने की। हिंदी और उर्दू के कई शब्दों को मिलाकर बनाए गए ये खुद के अल्फाज उनकी प्रत्येक कृति में प्रयुक्त हुए हैं। कार्यक्रम को भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरधर पलौड़, कांग्रेस सेवा दल के अनवर अहमद, लगनशाह कमेटी के अब्दुल रहमान रांदर ने भी संबोधित करते हुए कहा कि खुश्तर मकरानवी ने हमेशा विकास और सद्भावना की सोच रखी और अपने साहित्यिक अंदाज में बेबाकी के साथ आम जन, शासन प्रशासन, राजनेताओं व बुद्धिजीवी वर्ग को अपनी कलम से जागरूकता करते हुए खुश्तर मकरानवी के कृतित्व पर पीएचडी होना, किसी साहित्यकार के जीवन में ही उसके सृजन पर 3 शोध होना और अनेकों मंचों पर विशेष अवार्ड से खुश्तर मकरानवी को नवाजना उनके लिए बड़ा सम्मान था और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। कार्यक्रम का काव्यात्मक संचालन उर्दू अदब के फॉलोअर व्याख्याता अब्दुल रऊफ ने किया। इस अवसर पर सद्भावना मंच के सह संयोजक अब्दुल कयूम भाटी, व्याख्याता रामनिवास की डोलिया, डीपी व्यास, पत्रकार लक्ष्मण सिंह मेड़, मुन्ना लाल दादी सहित कई लोग उपस्थित रहे। नहीं आते, मैंने जो उनकी जो किताब थी उसके अंदर मेरे कई मज़ामीन उस मजमून में भी लिखा था कि खुश्तर साहब की शायरी को समझना इतना आसान नहीं। लफ्ज़ शनास आदमी होगा वही खुश्तर साहब को समझ पाएगा। मुशायरों के खुश्तर साहब शायर नहीं हैं, खुश्तर साहब अदब के शायर हैं। अदब के अंदर वो जिंदा रहेंगे और अदब जो है ना, जब तक संसार है तब तक जिंदा रहेगा। तो मेरी उस किताब के अंदर कई बार मैंने ये जिक्र किया है, तो मैं पहले लफ्ज़ों से शनासाई तो कर, अब खुश्तर साहब का एक दूसरा शेर आप पेश कर रहा हूँ। आता है तो मकरानवी साहब का नाम एकदम से जहन में आ जाता है और ऐसी शख्सियत मकराना की धार हुई, हम अपने आप को गौरव महसूस करते हैं कि ऐसी शख्सियत जो देश विदेश में अपना नाम रोशन किया, इसी के साथ में आज हमें अपने आप को गौरव महसूस करते हैं कि हम आज उस मकराना में हैं जहाँ पर मकरानवी साहब पैदा हुए और विश्व विख्यात चारों तरफ जिनका नाम है, पुस्तकें
चलती है। मुस्तफा से मिलने गए थे, उस वक्त उनकी थोड़ी कमजोरी काफ़ी आ गई। कमजोरी आने की वजह से मुस्तफा साहब, उनका ये नेम था पहले रेलवे स्टेशन तक वो आया करते थे, मुस्तफा साहब को यूँ लगा कि मैं बूढ़ा हो गया, मेरे को मिलने नहीं आता। मुझे लगा कि बुजुर्ग को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बुजुर्ग से बातें करते रहना चाहिए। तो हमने कहा हजरत आपसे पूरा मकराना मिलने आएगा। हजरत का ऐसे नहीं हो सकता है। हमने कहा आपका जन्मदिन आ रहा है 22 और 22 फरवरी को हम लोग सद्भावना दिवस करेंगे, आपको बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा किस तरह का ये आयोजन होगा? हमने कहा हम लोग आपके व्यक्तित्व के अनुरूप ही। अगर कोई किसी कवि, शायर, राजनेता, डॉक्टर, इंजीनियर, अपना अपना फील्ड है, अगर आप पूरे जहाँ तक आपकी जान पहचान है, जहाँ तक आपका नेटवर्क काम करता है, वहां तक अगर आप किसी भी शायर को शब्दों के लिहाज से कम ज्यादा नॉलेज किसी को हो सकता है, ये अलग बात है। विद्वता शब्दों की आप मान्य कर सकते हो, ये अलग बात है। लेकिन शायर का आचरण, शायर का व्यवहार, शायर की तहजीब, तमीज, वो कैसी है? पुस्तक साहब की जैसी। तो ऐसी शख्सियत दुनिया है उजालों की, दुनिया उजालों की, साये की हिफाजत कर। और पुश्तर है हर एक मौसम, पुश्तर है हर एक मौसम। इंसान है बुनियादी की अमन मोहब्बत तक दरकार है आज़ादी। प्लेटफॉर्म में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिखा था, और जिस शख्सियत का जन्मदिन मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और बहुत खुशी हुई कि इतने साहित्यकार जिनके बहुत ही सद्विचार हमें सुनने को मिले, और निश्चित रूप से जो बातें निकल करके आई और जिस शख्सियत के जन्मदिन के ऊपर आई, तो हमें इसको बड़े रूप में आयोजित करना चाहिए। और आने वाली जो पीढ़ी है, आपने खुस्तर मकरानी साहब के व्यक्तित्व के ऊपर, उनके कर्तृत्व के ऊपर प्रकाश डाला, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व और कर्तृत्व है, ये समय आ गया है कि आने वाली जो पीढ़ी, मगर मजाक है उस कपड़े को क्यों दाग लगता, कोई दाग नहीं लगता था। बाकायदा प्रेस कपड़ा और बाकायदा एकदम बेदाग कपड़ा, और जो उनके चेहरे पर जो नूरियत थी, मुझे बड़ा यूं लगता था कि वास्तव में मैं किसी फरिश्ते का दीदार कर रहा हूँ। इस तरीके का उनका व्यक्तित्व था, और उसी व्यक्तित्व के वो धनी थे, वो किस तरीके की अपनी कलम से तो उसको तराशते थे, और लोगों से जिस तरीके से उनकी ये डिमांड थी। सर हमारे भाई साहब जो बॉम्बे में अक्सर रहते थे, तो